सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। आज बड़े हर्ष का विषय है कि आज शिक्षक दिवस है और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति, भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक, भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस भी है। तो शिक्षक दिवस और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय अदलहाट मिर्जापुर। विनम्रतापूर्वक आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम का समाजशास्त्र विभाग का ये पहला अनुभव है, जिसमें कुछ त्रुटियां भी संभावित हो सकती हैं, चाहे वो व्यवहारिक हो या फिर तकनीकी रूप से, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा। लालता सिंह राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय अदलहाट मिर्जापुर के समाजशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित इस एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार की संरक्षक परम आदरणीय डॉक्टर वंदना शर्मा जी, निदेशक उच्च शिक्षा, मुख्य अतिथि के रूप में जुड़ी परम आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा मिश्रा जी, विशिष्ट अतिथि के पद को सुशोभित कर रही परम आदरणीय प्रोफेसर सत्या सिंह जी, महाविद्यालय की संरक्षक प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर सुधा पांडे मैडम जी, और दलित चिंतककार, राजनीतिज्ञ, प्रखर वक्ता आदरणीय एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अमरनाथ पासवान जी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदरणीय महेंद्र मिश्रा जी, वक्ता के रूप में ही जुड़े बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर गोमतेश्वर पाल जी, कार्यक्रम में सहभाग कर रहे डॉक्टर रजनीश जी, डॉक्टर आशुतोष यादव जी, डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी जी, प्रवेश कुमार सिंह जी, महाविद्यालय के समस्त सम्मानित प्राध्यापकगण और विद्वत साथी जन, छात्र छात्राएं, अगर किसी का नाम भूलवश छूट गया है तो आप उसको क्षमा करिएगा। आप सभी लोगों का महाविद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन करता है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि प्रधानमंत्री की जो अध्यक्षता वाली कमेटी थी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इससे पहले भी 2 शिक्षा नीतियां आई थी, 1968 में और 1986 में, लेकिन 34 वर्ष बाद आई इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पूरे शिक्षा जगत को एक नए सांचे में ढालने का प्रयत्न किया है, क्योंकि अब शिक्षा में थोड़ा लचीलापन होगा। छात्र अपने रुचि के अनुसार अंतर अनुशासनिक विषयों का चयन भी कर सकेंगे। छात्रों में रचनात्मकता, समालोचनात्मकता का विकास होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार ने जीडीपी का 6% हिस्सा खर्च करने का संकल्प किया है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा के लिए हम सब यहाँ आज इस मंच से जुड़े हुए हैं। तो समय व्यतीत न करते हुए इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। चूंकि हमारी भारतीय संस्कृति है कि हम मां सरस्वती की स्तुति के साथ औपचारिक शुरुआत करते हैं किसी भी कार्यक्रम की, तो मैं महाविद्यालय की संगीत विभाग की जो विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुनीता बनर्जी मैडम से आग्रह करता हूं कि वो मां सरस्वती की वंदना से इस कार्यक्रम की शुरुआत करने की कृपा करें। डॉक्टर सुनीता बनर्जी मैडम। अनीत
धन्यवाद बहन। अब मैं महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सुधा मैडम से आग्रह करता हूं कि वे आदरणीय मुख्य अतिथियों विद्वज्जनों का स्वागत करते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपने विचार को रखें। आदरणीय डॉक्टर सुधा पांडे मैडम, प्राचार्य लालता सिंह राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय अदलाट मिर्जापुर। देती हूँ। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वेबिनार में मैं डायरेक्टर मैम वंदना शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि मैडम की प्रेरणा से हम सब कुछ करने के लिए आज सक्षम हो रहे हैं। आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रोफेसर अपर्णा शर्मा मैडम, राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसके साथ साथ हमारी सत्या मैम का स्वागत और अभिनंदन है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की प्रोफेसर कंप्यूटर साइंसेज, सादा जीवन उच्च विचार की प्रतिमूर्ति है। मैडम, आपका इस वेबिनार में स्वागत और अभिनंदन है। महाविद्यालय परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन करती हूँ। हमारे मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर अमरनाथ पासवान जी, आपका भी स्वागत है सर। महेंद्र आर मिश्रा जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स के हैं, सर आपका भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ ही हम भाई गोमतेश्वर पाल जी का, जो हमारे कलीग भी रहे हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज DLW से हैं, सर आपका स्वागत और अभिनंदन और वंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम को संचालित करने में मैं समाज शास्त्र विभाग के अपने मनोज जी, अखिलेश और जितेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ, जिन्होंने इस वेबिनार को करने में इनका सहयोग रहा। इसके साथ साथ सबसे अधिक सहयोग हमारे टेक्निकल सहायक के रूप में गोयल जी का और उनके सहयोगियों का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपके सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न होगा, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना। साथ ही हमारी प्यारी छात्राओं के लिए जो इस वेबिनार में जुड़ी हैं, महाविद्यालय परिवार के लोगों के लिए और जितने भी सहयोगी हमारे जुड़े हैं, सबको मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। नई शिक्षा नीति के लिए मेरे हिसाब से एक श्लोक मुझे याद है कि माता शत्रु पिता बैरी यो एन बालो पाठितः स न शोभन्ते सभा मध्य हंस मध्य वकोयथा। वह माता दुश्मन है, माता दुश्मन होती है जो बच्चों को नहीं पढ़ाती, और वो पिता भी बैरी होते हैं जो बच्चों को नहीं पढ़ाते। वो उसी तरह है कि जैसे हंस के बीच में बगुला। तो अभी तक की जो शिक्षा नीति थी कुछ इसी प्रकार की थी। ऐसी ही स्थिति हो गई थी कि 34 वर्षों से जो शिक्षा नीति थी वो अमीर को अमीर स्कूल में पढ़ने के लिए और गरीब को गरीब स्कूल में पढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। इसलिए अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ती जा रही थी और माता पिता पैसे के अभाव में, अपने सामर्थ्य के अभाव में बच्चों को योग्य नहीं बना पा रहे थे। इससे निजात मिलेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। बड़े बड़े धनाढ्य के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करके विदेश में बड़े बड़े पैकेज पे जाते थे, तो मध्यम वर्गीय परिवार बड़ा दुखी होता था क्योंकि उनके पास उसका अभाव रहता था। तो मुझे लगता है अब की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें उन लोगों को भी मौका मिलेगा जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, और एक तरह से देखा जाए तो सामर्थ्य की समस्या को झेलते हुए मध्यम वर्गीय परिवार के लिए शिक्षा एक ख्वाब बन के रह गई थी। एक ख्वाब ऐसा जो कि केवल सपना जिसको कहेंगे, जो कि न पूरा होने वाला सपना था। मुझे लगता है अभी जो 34 वर्षों के बाद जो ये शिक्षा नीति आई है वो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए और निम्न वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लिए निश्चित रूप से वरदान साबित होगी। मुझे एक कविता याद आती है, बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे। मुझे वही लगता है उन बच्चों के
ओर से मैं कहना चाहती हूँ कि यदि होता किन्नर नरेश में, राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता। यानी कि शिक्षा भी उनको एक ख्वाब में नजर आती थी, वो शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो उनके अमीर परिवार और गरीब परिवार के बीच की खाई समाज में असमानता को इतना बढ़ावा दे दी थी कि बच्चे जो गरीब आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, उनको एक चिढ़ाने जैसा, जैसे होता है ना, उनको एक तरह से उनका परिहास किया जा रहा था। मुझे लगता है ये शिक्षा नीति उनके ख्वाब को हकीकत में जरूर बदलेगा। और ऐसा है, कृष्ण और सुदामा दोनों साथ साथ पढ़ेंगे, और जब कृष्ण सुदामा साथ साथ पढ़ेंगे तो समाज की तस्वीर भी बदलेगी, ऐसी ऐसी कामना है, और ऐसा दिख रहा है कि आगे चलकर ऐसा ही होगा। निश्चित रूप से सद्भाव बढ़ेगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा और उभरेगा। निश्चित रूप से आत्मनिर्भर होने की जो भावना है वो भी उभर कर सामने आएगी। ऐसा इस शिक्षा नीति से उम्मीद की जा सकती है। इस वेबिनार को कराने के पहले हम लोगों ने, हमारे पूरे सहसाथी महाविद्यालय परिवार ने इस वेबिनार के कराने के पूर्व 418 लोगों से एक सर्वे किया था जिसमें 10 प्रश्न दिए गए थे। थोड़ा सा मैं उस पर बताना चाहती हूँ क्योंकि वो बड़ा अहम रिजल्ट आया है उसका, जो हमारे इस वेबिनार के लिए बहुत जरूरी है। 418 लोगों पर सर्वे किया गया था जिसमें छात्राएं थी, छात्र तो नहीं थे, छात्राएं थी और कुछ अध्यापक बंधु थे। इसमें जो रिजल्ट है उसमें पहला प्रश्न था कि मातृभाषा पर आधारित शिक्षा प्रणाली से सहमत है या असहमत है। आपको बता दें 90.4% लोगों ने कहा कि हम उससे सहमत हैं। संस्कृत भाषा को महत्व दिया जा रहा है, इसमें 77% लोग सहमत हुए। व्यवसाय परक शिक्षा होनी चाहिए, 97.6% लोग हुए। साहित्य, संगीत व कला का समावेश होना चाहिए, 97.6%। एक से अधिक विशिष्ट क्षेत्रों का अध्ययन किया जा सकता है, इसमें 92.7% सहमत लोग हुए। भारतीय कला शिल्प कला से जुड़ी व्यावसायिक शिक्षा में 97.6 इसका भी आया। शिक्षा को संकाय के विभाजन से मुक्त किया जा रहा है, इसमें सहमत हुए 69.1। श्रम की महत्ता को महत्व दिया गया 98.8%। बहुभाषा में शिक्षा प्रदान करना 92.7%। आत्मनिर्भर बनाने के स्वप्न को साकार करना 97.6%। इस वेबिनार के इस 10 प्रश्नों के उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बदलाव है वो सभी चाहते थे, और ये बदलाव मुझे लगता है उन शिक्षकों के लिए और उन विद्यार्थियों के लिए एक वरदान साबित होगा। क्योंकि मुझे एक लाइन याद आ रही है कबीरदास जी की कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे खोट। वो कुम्हार की भांति गुरु होता है जो कि छात्र को बनाने में बड़ा गढ़ता है उसे, तो शिक्षक को भी इसमें आसानी होगी और शिक्षार्थी भी लाभान्वित होंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं आपको पुनः हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और जुड़े हुए सम्मानित विद्वान साथियों को और छात्राओं को मैं पुनः आशीर्वाद और शुभकामना देती हूँ और इस वेबिनार को संपन्न कराने की अनुमति देती हूँ। धन्यवाद।